पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल और क्या कुछ रहा खेल जगत में खास। सबसे पहले हर दिन की तरह शुरुआत आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 2 मार्च 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, बसंत ऋतु, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 9:01 तक, तत्पश्चात चतुर्थी। चंद्रमा मीन राशि में विचरण कर रहे हैं। राहु काल शाम के 4:28 से शाम के 6:01 तक, सूर्यास्त 6:29। रविवार का दिन सूर्य नारायण का दिन। सूर्यदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। पछतावा कभी अतीत नहीं बदल सकता और चिंताएं कभी भी भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए आज में आनंद के साथ जीवन व्यतीत करें। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए एवलांच में 4 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार को 17 लोगों का रेस्क्यू किया गया। आपको पता नहीं, शुक्रवार को चमोली के माना गांव में बर्फ़ के पहाड़ टूटकर गिर गए थे, जिसमें 55 लोग लापता हुए थे। बाद में 33 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इनसे पूछताछ के आधार पर कल 17 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अभी भी 5 लोग फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और बीआरओ के 200 जवान लगे हुए हैं। लगातार उन्हें खोजने का प्रयास किया जा रहा है। गनीमत यह रही कि बर्फ़ के पहाड़ के टूटने के साथ पत्थर नहीं गिरे, जिसके कारण लोगों को ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। इधर तेलंगाना के टर्मिनल में अब तक फंसे 8 मजदूरों को निकाला नहीं जा सका है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से कल दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। 31 मार्च से नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं मणिपुर में हिंसा के 21 महीने बाद अब जनजीवन सामान्य होने के आसार हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च तक सभी रास्तों को खोलने का आदेश दिया है। आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी उग्रवादी उपद्रवी यदि बाधा उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा फैली हुई है, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इसके चलते 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 20 फरवरी से अब तक 300 से अधिक हथियार सरेंडर किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के देवास के पूर्व विधायक के बेटे ने कल आत्महत्या का प्रयास किया। उसने अपनी मौत का लिए पत्नी के उत्पीड़न को बताया है।
देवास के पूर्व भाजपा विधायक सुरेंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके बेटे प्रमोद के विवाह को 15 साल हो चुके हैं। पत्नी के साथ उसका विवाद होता रहा है। शुक्रवार की रात में दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उनके बेटे प्रमोद ने कीटनाशक खा लिया। उसे देवास के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस को प्रमोद के पास से 4 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या के लिए पत्नी, सास और साले को जिम्मेदार ठहराया है। प्रमोद ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी मौत के लिए मेरी पत्नी, सास और साला जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने इतना मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया है, जिसके चलते मैं आज मौत को गले लगा रहा हूँ। मैं एक सभ्य परिवार से आता हूँ। मेरे पिता पूर्व विधायक रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी और ईमानदारी के साथ व्यतीत किया है। हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। हमारे परिवार ने जाने अनजाने में भी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखी है। मेरे पिता ने पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। पत्नी ने 2 बार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला कोर्ट में भी पहुंचा था, जिसके बाद समाज के लोगों ने मध्यस्थता कर मामले को सुलझाया था, किंतु विवाद बढ़ता रहा, जिसके बाद पिता सुरेंद्र वर्मा ने दोनों को मृदुल बिहार में एक मकान खरीद के दिया था ताकि ये अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके, लेकिन विवाद जारी रहा और बेटे ने यह कदम उठाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को पीतमपुर में जलाया जा रहा है। पीतमपुर की रामको कंपनी में प्रति घंटे 135 किलोग्राम जहरीले कचरे को जलाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक 2430 किलोग्राम कचरा जलाया जा चुका है। पीतमपुर की रामको कंपनी से सटे गांव के आधे घर खाली हो गए हैं। वहीं जो लोग हैं वो गांव में अपने घरों में ही कैद हैं। उनका कहना है कचरा जहरीला था, जिसके चलते भोपाल में इसे नहीं जलाया गया है। पीतमपुर में पुलिस के कई जवान तैनात किए गए हैं। लगातार भोपाल और दिल्ली से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं आरजेडी ने बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाने की रणनीति बनाई है। इधर लगातार केंद्र सरकार अपने विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। सरकार ने फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। कल सरकार ने बताया कि फरवरी में 1.84 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 9.1% ज़्यादा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक सरकार ने 18.24 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया है।
इधर प्रवर्तन निदेशालय ने कल पेटीएम को कारण बताओ नोटिस दिया। 611 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का मामला बताया जा रहा है। कंपनी ने अपनी किसी भी सर्विस पर इसका प्रभाव पड़ने से इनकार किया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि सोमवार को पेटीएम के शेयर पर इसका असर देखने को मिलेगा। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 38.2 ओवर में 179 रन बनाए। यह चैंपियंस ट्रॉफी में खेले गए अब तक मुकाबलों में सबसे कम स्कोर रहा। जॉन रूट्स ने सबसे ज़्यादा 37 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान बटलर ने 21 रनों का योगदान दिया। 180 रनों का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने जीत का लक्ष्य 29.1 ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। ग्रुप बी से दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी से सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। मौसम लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और कई पहाड़ी इलाकों में कल ज़बरदस्त बर्फबारी हुई। हालांकि जम्मू श्रीनगर मार्ग हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी से 4 नेशनल हाईवे बंद करना पड़े हैं। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में कल बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश के पहले सप्ताह में कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। वहीं इंदौर उज्जैन में 3-4 दिन हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। रूस यूक्रेन जंग में रूस ने कल यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन को भारी नुकसान के समाचार मिले हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बीच शांति समझौता नहीं हो पाया है। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार रात में हुई तीखी बहस के बाद दुनिया की नज़रें टिक गई हैं। कल यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात करने के बाद ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटेन में जेलेंस्की का जोरदार स्वागत किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। वहीं अब विश्व नए नेतृत्व की खोज में लगा हुआ है। जर्मनी के नेता ने कहा है कि अब हमें अमेरिका के नाटो जैसा एक अलग संगठन बनाना चाहिए। आज लंदन में अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुए हाल ही की तीखी बहस पर चर्चा होगी। इससे जुड़ी नई रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन एलन मस्क कल 14वें बच्चे के पिता बन गए हैं। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे जामनगर के एनिमल रेस्क्यू सेंटर वोंटाला पहुंचेंगे। वे शाम को गिर नेशनल पार्क में भी भ्रमण कर सकते हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर होगी। जो टीम जीतेगी वह 4 मार्च को ऑस्ट्रिया के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। IQ. Stop button.